गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? लग रहा है सावन के सोमवारी में थोड़ा सा आनंद की कमी आ गई। आप सभी मंदिर टू मंदिर घूम घूम के भोले बाबा का आशीर्वाद भी लेते थे और अधिक से अधिक आनंद उठाते थे। लेकिन संयोग की बात है, इस कोरोना काल के कोरोना महामारी के समय सब भोले बाबा का दरबार बंद है। इसके लिए हमें भी खेद है। चलिए, जो भी हो, सबों को इस जिंदगी को बचाना है और इसको बचाने के लिए बस घर में ही बैठ के सभी लोग भोले बाबा को मनाएंगे। क्योंकि सबसे मेन आस्था होती है। आपका आस्था जहाँ भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर ही जाएंगे। आप जहाँ भी हैं भोले बाबा को याद कर सकते हैं, उससे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे किसका? तो प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख रहे थे, प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल का, जिसमें दो मेथड बताए भी थे। एक बाय एल्कीन, दूसरा बताए थे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बाय एल्कीन हो गया और बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ये दो हम लोग पढ़ लिए थे और तीसरा हेडिंग हम लोग डाले थे। तो तीसरा हेडिंग डाले थे क्या? तो नंबर 3 लिखे थे इस तरह से, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, by reduction of aldehyde ketone, acid and ester। यही कल लिखी, by reduction of aldehyde ketone, acid and ester। तो चलिए इसमें नंबर ए लिखी, by reduction of aldehyde and ketone। चलिए पहले इस दोनों का रिडक्शन देखें। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन पहले। आपको पता है ना, एल्डिहाइड है ये CHO और कीटोन है C। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का हमको रिडक्शन करना, और इसका रिडक्शन करना है तो जानिए रिडक्शन जो होता है, तो रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन बाय H2 से होता। और पर्जेंस जो चाहे, पर्जेंस जानता उपस्थिति, तो यहाँ उपस्थिति जो चाहिए, उपस्थिति चाहिए PT, PD, NI, PT, PD, NI, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
और NaBH4, NaBH4। ये हम पीछे कितना बार लिख चुके हैं, LiAl H4 होता है लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है NaBH4, NaBH4। ये था सोडियम, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो सोडियम बोरो हाइड्राइड होता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इन सभी के उपस्थिति में रिडक्शन होता है, कोई ले सकते। उसके बाद ये रिडक्शन होता है H2 के द्वारा, H2 के द्वारा रिडक्शन होता है। तो H2 के द्वारा रिडक्शन होता है। अब आइए, जब एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। तो एल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल बने। जब एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बने। फिर कहते इन केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। तो 2 डिग्री अल्कोहल बने। तो एल्डिहाइड जब रहेगा तो एल्डिहाइड में बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन में बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये बात, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से होगा। तो ये है, बनेगा इस तरह से। अब आइए जनरल फॉर्म हम लोग देखते। पहले एल्डिहाइड की बात करें तो देखो यही है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। और इसका रिडक्शन करना भी बताए किससे, H2 से करना। उन सभी में कोई ले सकते हैं, ये Ni ले सकते हैं या Pt ले सकते हैं या Pd ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या NaBH4 ले सकते हैं। इसमें से कोई ले सकते, रिडक्शन कर दीजिए। और रिडक्शन कर दीजिए तो देखिए होता क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाए, ये 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो देखो हो जाएगा CH2OH। तो क्या होगा, ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन, और फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो हो जाएगा CH2OH। इस तरह से देखो हो गया, CH था ही, 1 हाइड्रोजन गया, CH2 हो गया, 1 आ गया OH हो गया। देखो हो गया CH2OH। क्या हुआ ये, 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए अब कुछ भी रहेगा, इसी तरह से रिएक्शन आप करेंगे, जो भी देगा
कोई अंतर नहीं हो, सेम इसी तरह से काम हम लोग का होगा। तो इसी तरह से होगा। देखिए अब जैसे लिखो, ले लेते HCHO, ये ले ली HCHO, जान रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड सभी बच्चे जान। इसका देखिए इसी तरह से कीजिए, आप खुद सोच सकते हैं क्या हो जाए। देखो एक H यहाँ दीजिए तो CH2 हुआ और एक H पीछे है, तो CH2 एक H पीछे है, देखो CH3 हो जाए। तो देखो हो गया हम लोग का CH3OH, क्या हो गया CH एक H है, CH3OH, देखो हो गया मिथाइल अल्कोहल। अभी जान रहे ना मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए मिथाइल अल्कोहल, कहिएगा सर एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए तो CH3CHO, देखिए एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड इसी तरह से कर दीजिए। सोचिए इसी तरह से कर देते हैं, एक यहाँ आ जाए तो देखो हो गया CH2OH, तो देखो हो गया CH2OH, तो देखो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। और जो भी देख रहे हैं देखिए सब है 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी है 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी है 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए आप एल्डिहाइड से बना अल्कोहल, तो एल्डिहाइड से बना। अब आइए एल्डिहाइड की बात हम लोग कर ली। अब देखिए इसी तरह से कीटोन की बात करते हैं। कीटोन ले लो, देखो ये आप जानते हैं यही कीटोन है, कीटोन है, इसका भी रिडक्शन करते हैं H2 के द्वारा। उसी तरह से उसी के उपस्थिति में, तो देखो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटेगा तो इसको भी एक बॉन्ड फ्री होगा, इसको भी फ्री होगा, तो एक H यहाँ चला जाएगा, एक H यहाँ चला है, तो देखो ये हो जाएगा CHOH, ऐसा हो CHOH। देखिए ये है 2 डिग्री अल्कोहल। तो यही देखिए आप इसमें बन गए, उसमें बना था 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें देखिए बन गए 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग का, जैसे देखो सभी बच्चे जानते हैं CH3CO CH3, तो CH3CO CH3 क्या नाम है, एसीटोन। बहुत बार बता कि CH3CO CH3 ये एसीटोन है, और एसीटोन है तो उसी तरह से कीजिए इसका, देखिए उसी तरह से करते हैं और उसी तरह से करते हैं, तो दे दो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो दे दो, तो देखो क्या हो जाता है CH3CHOH CH3, तो देखो गया CH3CHOH CH3। याद कीजिए
यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हम लोग क्या किए, तो एल्डिहाइड का किए और कीटोन का किए। तो देखिए ना एल्डिहाइड के केस में बन रहा था 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के केस में बन रहा 2 डिग्री अल्कोहल। देखो ये दिखाई पड़ रहा हो, यह 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हम लोग देखे एल्डिहाइड का, कीटोन का। तो एल्डिहाइड का, कीटोन का। अब नंबर बी लिखिए, नंबर बी लिखिए, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। तो रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। तो एसिड और ईस्टर का रिडक्शन, आइए इस दोनों का देखते हैं कैसे होता है। तो जानिए ये जो एसिड और ईस्टर का रिडक्शन होता है जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो प्रेजेंस जो होता है, प्रेजेंस तो कहते क्या, तो जनरली प्रेजेंस है जनरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी का उपस्थिति होता है। उपस्थिति प्रेजेंस जो होता है जनरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है ये। और रिडक्शन जो होता है यहाँ भी रिडक्शन बाय H2। तो यहाँ भी रिडक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है, H2 के द्वारा। लेकिन एसिड का करना है और ईस्टर का करना है। तब देखिए एसिड का करते हैं और ईस्टर का करते हैं, दोनों का करते हैं। चलो अब देखो एसिड क्या होता है, आप जानते हैं COOH, यही एसिड COOH, यही एसिड आपका COOH, ये एसिड। इसका रिडक्शन हमको करना है किसके द्वारा जी, तो H2 के द्वारा। किसके उपस्थिति में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति रिडक्शन करना। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में रिडक्शन करना, क्या करना देखिए। तो करते क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे तो CH2 हो जाए, यानी ये आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देना है, 2 दे दीजिएगा CH2 हो जाए। 1 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे देना है, 1 हाइड्रोजन। तो और ये जो देख रहे OH, इसको देना है 1 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन इसको दे, तो देखो OH H मिलके, OH H मिलके H2O हो जाए, OH H H2O हो जाए। तो देखो क्या बन, तो 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन चाहिए, और 4 चाहिए तो देखो कैसा होगी। तो देखिए क्या होगा, C 2 हाइड्रोजन दो, तो H2OH, तो CH2OH प्लस क्या, प्लस हो गया H2। देखो ये हो, और देखिएगा तो देखिए अल्कोहल बन गया CH2OH प्लस H2। तो ये हो गया
अल्कोहल क्या डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें बनेगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाए इस केस में जब एसिड लीजिए। अब चलिए विभिन्न लेके देखिए। आप जानते हैं जैसे HCOOH लीजिए, देखिए HCOOH ली, क्या है ये? यह फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका यदि हम करते हैं, फॉर्मिक एसिड का यदि करते हैं तो सोचिए यहाँ CH2 न होगा और एक H पीछे है, तो CH2 एक H पीछे है तो हो जाएगा CH3। तो देखो हो गया CH3OH प्लस H2। देखिए स्पष्ट हो गया, बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल बन गया फॉर्मिक एसिड। इसी तरह देखो CH3 COOH लीजिए, यह एसिटिक एसिड। और इसी तरह से एसिटिक एसिड का कीजिए, तो एसिटिक एसिड का इसी तरह से कीजिए और इसी तरह से कीजिएगा तो देखो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस H2। तो देखिए बन गया ना, तो ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और ये देखो इथाइल अल्कोहल। इस तरह से देखिए कोई भी एसिड आता है तो उसका आप रिडक्शन करके काम बना सकते हैं। ये रिडक्शन हम लोग की एल्डिहाइड का कर दिए, कीटोन का कर दिए, एसिड का कर दिए, तो एसिड का कर दिए। अब चलिए स्टार का करेंगे। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन मेन होता है। ऑर्गेनिक का जो आपका यूनिट 10, 11, 12, 13 है, ये 4 यूनिट जो मेन है, इसमें मेन चीज रिएक्शन होता है। आप रिएक्शन कीजिए जितना कम से कम हम लिखते हैं, और वो रिएक्शन अगर आप करनी कीजिएगा तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने लगेगा, सभी तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का एसिड का कर, एसिड का हो गया। अब स्टार का दिखाते हैं। एसिड का हो गया, अब स्टार का दिखाते COOR। देखो पता है ना यह स्टार। तो अब इस स्टार का करना इसी तरह से रिडक्शन कीजिए, एकदम सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा उसी तरह से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और कर दीजिए रिडक्शन, हूबहू सेम होगा जैसे पीछे की। 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक गो यहाँ देंगे और एक गो इसको दे दे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका CH2OH, CH2OH और क्या जी हो जाएगा ROH, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, चूंकि उसमें यहाँ पे देखिए अंतर केवल था, यहाँ हाइड्रोजन था तो H मिला था तो जल हो गया था, यहाँ अल्काइल है तो ROH हो जाएगा। इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपको 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल और ये भी अल्कोहल।
इसमें अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2 अणु बन जाएगा इसमें अल्कोहल का। अब कुछ भी ले लीजिए, स्टार तो आप अनेक जानते हैं, अनेक स्टार है आपको, कहते COO R के जगह हो गया CH3, H ले लीजिए और H ले लीजिए। देखिए ये एक स्टार है। अब देखिए क्या नाम हो, तो बहुत बार बताइए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये मिथाइल, तो देखो नाम हुआ मिथाइल, मिथाइल फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। और इस मिथाइल फॉर्मेट का इसी तरह कीजिए आप, जैसे किए हैं उसी तरह कीजिए। देखो यहाँ फिर क्या CH2H, CH3OH हो जाएगा, तो देखो CH3OH, और इससे भी देखो CH3OH, CH3OH। इस तरह से देखिए आपको अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल्स बने। लेकिन ये अगर लेते हैं CH3 COO CH3, तो CH3 COO CH3 ये लेते हैं और ये लेते हैं इस तरह से, इस तरह से लेते हैं, तो देखो CH3 CH2OH। नाम क्या है जी, याद करो, इतना को हम बोले हैं एसीटेट, बहुत बार बताइए एसीटेट हो गया, ये मिथाइल, तो देखो नाम है मिथाइल एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट कीजिए उसी तरह से, तो देखो हो गया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, क्या हो गया, तो CH3 CH3 और CH3OH, CH3OH। तो इस तरह से देखिए हम लोग बना ली, उसमें मिथाइल अल्कोहल, इसमें इथाइल। इस तरह से देखिए चारों का रिडक्शन हम लोग देखें, एल्डिहाइड का भी देखें, कीटोन का भी देखें, एसिड का भी देखें, स्टार का भी देखें, चारों का रिडक्शन की प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो रटने की बात नहीं है, रटना नहीं है, प्रयास करेंगे आप, लिखिए 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिखिएगा, धीरे धीरे अपने होने लगेगा और हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 प्रिपरेशन मेथड हम बताएं, बाय एल्कीन, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहते हैं, RMgS, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और तीसरा देखें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड स्टार। तो चारों के रिडक्शन से हम लोग देखें। तो ये रहा हम लोग का प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड तो ये हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखें। अब चलेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज में AMI के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज में ए देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये हम लोग कहते हैं, देखिए अल्कोहल जो होगा उस अल्कोहल में तो OH रहे,
देखते हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये जल के साथ H बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए जल में क्या होगा, छोटे छोटे मेंबर जल में घुलेंगे, लेकिन बड़ा मेंबर का सोल्यूबिलिटी जल में घटते जाएगा। तो लिखिएगा, अल्कोहल का छोटा छोटा सदस्य H बॉन्ड बनने के कारण जल में घुलनशील होता है। तो H अल्कोहल का छोटा छोटा सदस्य H बॉन्ड बनने के कारण जल में घुलनशील होता है, लेकिन कोहल में C एटम्स की संख्या बढ़ने से जल में घुलनशीलता घटता जाता है। कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ने से जल में घुलनशीलता घटता जाता है। तो घुलनशीलता घटता जाता है, तो ये हो। तो स्मॉलर मेंबर्स ऑफ alcohol are soluble in water due to H bond, but if number of carbon atoms increases in the alcohol solubility in water decreases। तो वाटर में घुलनशीलता घटता जाता है। तो ये रहा एक पॉइंट। उसके बाद देखिए, चूंकि ये H बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका MPBP ये सब जो होता है ये प्रायः अधिक होता है। लिखो H बॉन्ड बनने के कारण अल्कोहल का MPBP एवं घनत्व प्रायः अधिक होता ड्यू टू H बॉन्डिंग
ड्यू टू H bonding, due to H bonding, MP, BP and density of alcohol is generally more. तो अधिक होता MP, BP ये सब H बॉन्ड चूंकि बनाता है, इसीलिए क्या होगा, तो अधिक। अब आइए जो महत्वपूर्ण बात है, अब देखिए लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, हेलो एल्केन होंगे और ईथर होंगे, उसमें अल्कोहल का जो होता है वो अधिक होता है। लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन होगा, हेलो एल्केन होगा, ईथर होगा, अल्कोहल होगा। तो उसमें जो अल्कोहल का होगा वो सबसे अधिक होगा। क्यों जी? तो चूंकि अल्कोहल में H बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से क्रम होगा। आपको अल्कोहल ले, ईथर ले, हाइड्रोकार्बन ले, तो इस तरह के क्रम होंगे इन सभी का। तो कहते हैं लगभग समान अनुभार वाले, लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, लगभग समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ईथर और एमीन, और एमीन में अल्कोहल का MP, BP और घनत्व सबसे अधिक, सबसे अधिक ये क्रम होता है। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ईथर और एमीन में अल्कोहल का MP, BP और घनत्व तो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होता है ये। तो हाइड्रोकार्बन तो लगभग समान अनुभार में हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ईथर और अमीन में अल्कोहल का MP, BP और घनत्व तो सबसे अधिक। तो MP, BP and density of alcohol is more in comparison to the hydrocarbon, हेलो एल्केन, ईथर एंड एमीन, having nearly same
मोलेकुलर वेट। तो लगभग समान मोलेकुलर वेट होगा तो उसका ये होगा। तो कहिएगा सर क्रम कैसा हो, तो क्या क्रम होगा, ऑर्डर कैसा होगा इन सभी में। तो जानो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका सबसे कम होगा, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा, उससे अधिक होगा हेलो, उससे अधिक होगा हेलो 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 एल्केन का, इससे अधिक होगा ईथर, इससे अधिक होगा एमीन का, इससे अधिक होगा अल्कोहल। ये क्रम हाइड्रोकार्बन का सबसे अधिक होगा और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम हो, और ये अल्कोहल का सबसे अधिक हो। इस तरह से फिर देखिए होता क्या, अगर आइसोमेरिक अल्कोहल मतलब उसमें शाखा बढ़ता है तो एमपी-बीपी घनत्व घटता है। जैसे जैसे शाखा बढ़ेगा तो एमपी-बीपी और घनत्व घटेगा। तो अल्कोहल में शाखा के बढ़ने से उसका, अल्कोहल में शाखा के बढ़ने से उसका एमपी, बीपी एवं घनत्व घटता है। तो अल्कोहल में शाखा के बढ़ने से उसका एमपी, बीपी एवं घनत्व घटता है। कहते एज ब्रांचेज इन अल्कोहल increases their MP, BP and density decreases। ये सब डिक्रीज करता है। तो एज ब्रांचेज इन अल्कोहल इंक्रीजेज देयर एमपी, बीपी एंड डेंसिटी डिक्रीज। तो ये देखो महत्वपूर्ण पॉइंट ये, अगर ब्रांच बढ़ेगा तो ये सब घटते जाएगा, ब्रांच बढ़ेगा तो ये सब घटेगा। जैसे देखो आप एक लेते हैं, ये ले ली, देखिए ये ले लिए, देखिए ये ले लिए। अब सोचिए सब सेम, कार्बन देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें ब्रांच सबसे कम है। तो सबसे कम है तो इसका जो होगा सबसे अधिक होगा, इसका और कम हो जाए, और यहाँ ब्रांच और अधिक है इसका और कम हो जाए, इसका सबसे कम होगा, इससे अधिक इसका हो जाएगा, इससे अधिक इसका हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे शाखा बढ़े ब्रांच की संख्या बढ़ेगी, उसका एमपी, बीपी घनत्व तो सब क्या होगा
तो घटते जाएगा। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी में थे, उसी पर चर्चा हम लोग किए। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर ए में। नंबर बी में आपसे मिलेंगे दूसरे रोज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यहीं से आपका मिलेगा। नेक्स्ट तो चलिए आज आपका क्लास यहीं अंत होने जा रहा। अगले दिन आपसे मिलेंगे इसी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।